Welcome to V1 Academy. Today we are going to start with the error analysis. सबसे पहले accuracy and precision, जो कि error से पहले कुछ important definitions होते हैं. Accuracy is the closeness of measured value to the true value of physical quantity. इसका मतलब ये हुआ कि कोई physical quantity है, उसकी true value something है और उसकी measured value जो आपने measure किया वो क्या है. उन दोनों में जो जितना closeness होता है ना, उसके कितना close है, उसको कितना करीब है. This shows your accuracy. This shows your measurement in accuracy in measurement. आगे हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं, वो आपको बेटर पड़ेगा. So let's say कि आपके पास एक आयरन की रॉड है, उसका ट्रू वैल्यू मतलब जो ट्रू वैल्यू जो किसी ने बताया कि इसकी ट्रू वैल्यू 10 मीटर होनी चाहिए. आपने नापा किसी भी तरीके से, लेट्स से आपने एक टेप लिया, उससे आपने नापा, वो आ रही है 9.5 मीटर. सो दिस इज योर एक्यूरेसी कि एक्चुअली होनी चाहिए 10, आपका 9.5. सो दिस इज एक्यूरेसी. विल डू इट लेटर एंड यू विल गेट इट बेटर. सो नेक्स्ट थिंग इज प्रिसीजन. प्रिसीजन इज द लिमिट टू विच मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डन. इसका मतलब एग्जांपल से करेंगे तो समझ आएगा. मान लीजिए आपने सामने वाले ने बोला कि यार 10 आना चाहिए, आपका 9.5 आ रहा है, आप फिर से करिए. आपने 6 बार 7 बार 10 बार किया, हर बार 9.5 ही आ रहा है. सो दिस शोज योर मेजरमेंट इज प्रिसीजन. मतलब आपकी मेजरमेंट में प्रिसीजन तो है बट एक्यूरेसी नहीं है. एक और एग्जांपल से आप समझना चाहें तो आप समझ लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपने सोचा कि मैं अगली आने वाली बॉल को, मन में सोचा कि अगली आने वाली बॉल को मैं खास एंगल पे हिट करूंगा. बेसिकली लेट्स से ऑन साइड या ऑफ साइड किसी खास एंगल पे उसे हिट करूंगा, लेकिन आपसे वो बॉल मिस हो गई, डॉट हो गई और वैसे ही निकल गई. फिर आपने अपने दिमाग में सोचा कि चलो ये पूरा एक ओवर ट्राई करते हैं, और बॉलर ने सारी की सारी बॉल उसी टेक्निक से फेंकी, उसी एंगल से फेंकी, और आपने सारी की सारी बॉल उसी तरीके से मिस की. सो दिस शोज योर बैटिंग इज नॉट एक्यूरेट बट योर बैटिंग हैव प्रिसीजन. I think this is the better example to understand the accuracy and precision. Let's move on the main definition, that is error. Error is the difference between true value and measured value. जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा है कि ट्रू वैल्यू थी अपनी 10 मीटर, मेजर्ड वैल्यू थी 9.5 मीटर. सो द डिफरेंस दैट इज 0.5 मीटर इज द एरर इन योर मेजरमेंट. आगे हम इसके ढेर सारे तरीके पढ़ेंगे, ढेर सारे सवाल करेंगे. उससे पहले कुछ टाइप्स देख लेते हैं एरर के. सबसे पहला है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर. सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर, एरर विच ऑकर अकॉर्डिंग टू डेफिनेट पैटर्न. मतलब एक पैटर्न के हिसाब से कुछ एरर आ रहा है आपके मेजरमेंट, दैट इज द सिस्टमेटिक एरर. देयर आर सम टाइप्स और रीजंस ऑफ सिस्टमेटिक एरर. द फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर. मतलब आप किसी इंस्ट्रूमेंट के तरीके से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी है, उसकी वजह से आपके मेजरमेंट में कुछ एरर आएगा, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर. और बेसिकली इट इज सिस्टमेटिक एरर. द सेकंड वन इज द पर्सनल एरर. मतलब आपके पर्सनली आपने कोई गलती कर दी देखने में, लिखने में, दैट इज द सिस्टम, दैट इज द पर्सनल एरर. बेसिकली इट इज द सिस्टमेटिक एरर. थर्ड वन इज द नेचुरल एरर. आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें नेचर का लेट्स से किसी मतलब एयर फैक्टर करता है, एयर की स्पीड फैक्टर करती है उस इस एक्सपेरिमेंट में. सो अगर मान लीजिए उस इंस्टेंट पे कभी आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एयर की स्पीड कुछ और थी, अभी एयर की स्पीड कुछ और आ गई, दैट्स देयर विल बी सम डिफरेंस इन आउटकम. So that's the systematic error. The fourth one is the imperfection in skill or wrong technique. मान लेते हैं कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें नॉब को आपको राइट घुमाना चाहिए था बट आपने गलती से लेफ्ट घुमा दिया. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रॉन्ग टेक्निक, दैट इज द सिस्टमेटिक एरर. वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टाइप, दैट इज द रैंडम एरर. सो दिस इज द एरर ड्यू टू द अननोन रीजन एंड समटाइम दैट कॉल्ड द चांस एरर. These error can be concluded by observation. They are not constant and can be positive and negative. इसको अगर बेसिकली समझना चाहे, these are the unsystematic error. This is also called the unsystematic error. मतलब एक आउटकम में कुछ भी हो सकता है, दूसरे आउटकम में कुछ भी हो सकता है. So after completing the types we had come how to express error. मतलब आपने समझ लिया कि एरर ये होता है, इसके टाइप्स ये होते हैं. अब आता है कि एरर को शो कैसे करेंगे. सबसे पहला है एब्सोल्यूट एरर. The difference between mean value and the observed value. मतलब कि difference between one outcome and the average of all outcomes. This is the absolute error. And the second is the mean absolute error. By the definition, we can see the average of all absolute error is the mean absolute error. Now,
अगर हमें बताना हो कि हमारे आउटकम का फाइनल रिजल्ट, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट वो नहीं था, फाइनल रिजल्ट हमें जो बताना है वो क्या है। सो फाइनल रिजल्ट होगा हमारा एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार। इसका मतलब कि हमारे सारे आउटकम्स का एवरेज दैट इज एक्स बार प्लस माइनस हमारे सारे एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज दैट इज डेल्टा एक्स बार। हम आगे एग्जांपल करेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझेंगे, आप फिगर लगाएं। Next one is the relative error, the ratio of mean absolute error, that is delta x bar, to the mean value of quantity measured in the observations, that is x or x bar, you can say anything, that is x bar. So the relative error मतलब error क्या है, divided by mean value, mean observation. Now the percentage is the relative error into 100, that is the percentage error. आगे हम एक एग्जांपल हम कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझना है कि हमने पीछे पीछे क्या क्या पढ़ा है। So the diameter of wire are 2.04, 2.06, 2.08, 2.07, 2.05 mm. Find all the errors. सबसे पहले हमने पढ़ा एवरेज, सबसे पहले हमने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को मतलब निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास मीन होना चाहिए। यू में आपको याद होगा x माइनस एक्स बार, याद है ना, x माइनस एक्स बार। सो हमारे पास x यहाँ पर ये है, x बार निकालने के लिए हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। सो x बार हमने यहाँ से निकाल लिया, दैट इज 2.06 मिलीमीटर। अब एब्सोल्यूट एरर इज द डेल्टा d1, लेट्स से डेल्टा d1 इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द फर्स्ट वन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सो एब्सोल्यूट एरर फॉर द फर्स्ट वन इज 0.22, sorry 0.02, second one is 0 and 0.02, 0.01, 0.01. ओके, हमने इस क्या पढ़ा था कि मीन एब्सोल्यूट एरर, एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। So we did the mean and we get the it is 0.012 mm. इसके आगे मैंने पढ़ा था कि फाइनल रिजल्ट हम क्या बोलेंगे, यहाँ मैं लिखना भूल गया, लेकिन फाइनल रिजल्ट हमारा हो जाएगा 2.06 प्लस माइनस 0.012 मिलीमीटर। दिस विल बी आवर फाइनल रिजल्ट फ्रॉम आवर एक्सपेरिमेंट। इसके आगे हमने पढ़ा था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर वाज कि एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, द मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ ऑल आउटकम्स। सो एवरेज ऑफ ऑल mean was 2.06 and mean absolute error was 0.012, so it's come to with this 0.0058 millimeter. Percentage error was into 100, so 58%। अभी तक हमने जो भी पढ़ा ये उन एक्सपेरिमेंट के लिए था जिनमें सिर्फ एक ही आउटकम आ रहा है, एक ही आउटकम है तो एक ही एरर होगा, ऑब्वियस है। सो ये उन एक्सपेरिमेंट के लिए था। अब सोचिए कि व्हाट इफ देयर आर टू आउटकम, मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट दो या दो से ज्यादा आउटकम्स हैं, तो दो या दो से ज्यादा एरर भी आएगा, सीधी सी बात है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, उसके लिए हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले है एरर ऑफ सम। लेट्स सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें दो आउटकम आ रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट से, ए और बी। हमें ए बी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें जेड, मतलब हमें जेड बताना है, और जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, वी कैन सी दैट हियर। सो हम फाइनली z को कैसे बताएंगे, ए और बी के डिपेंडेंट, ए और बी के सहारे। सो लेट्स सी ए में जो एरर है वो डेल्टा ए का है, बी में जो एरर है वो डेल्टा बी का है। यू कैन सी दिस हियर। सो ए विल बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी विल बी एक्सप्रेस्ड एज बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और हम जानते हैं यहाँ से ऊपर से z इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। So the whole error, मतलब error in z, if we substitute it here, so error in z will be error of both, that is delta I plus delta B. हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट्स से कि two bodies have masses 20 plus minus 0.2 kg, 30 plus minus 0.4 kg. What is the total mass? So total mass is the sum of the both masses. We know it now. So just sum it. We'll have 50 plus minus 0.6. Now हमने पीछे एरर्स का सम तो कर लिया, मतलब हमारे दो आउटकम थे उनका सम किया और एक आउटकम बता दिया। व्हाट इफ हमारे एरर्स, मतलब हमारे आउटकम्स का डिफरेंस बताना हो तो क्या होगा। इस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि एक चीज तो हमेशा दिमाग में रखिए रिगार्डिंग एरर की, एरर दो चीजों के एरर, दो आउटकम्स की एरर कभी घटते नहीं है, वो हमेशा जुड़ते हैं। सो वी कैन सी बाय हियर दैट z प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस, मतलब हमने सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास आ गया आउटकम एरर इन डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एक एग्जांपल और आपको अच्छे से शायद समझ में आ जाएगा। सो इनिशियल मास ऑफ बॉडी इज 20 प्लस माइनस 0.2 kg एंड फाइनल मास इज 30 प्लस माइनस 0.4 kg।
व्हाट इज इंक्रीजेज मास विद एरर, हम एरर के साथ उसमें क्या इंक्रीज है वो कैसे बताएंगे। हमने पीछे आपको बताया कि एरर कभी घटता नहीं है, हमेशा जुड़ता है। इनिशियल फाइनल में क्या डिफरेंस है वो तो हम घटाना पड़ेगा, सो इट विल कम एज 10, वी कैन सी इट हियर 30 एंड डिफरेंस, सो इट विल बी 10 एंड प्लस माइनस 0.6, क्योंकि एरर हमेशा जुड़ता है। नाउ हमने दो आउटकम्स को घटा लिए, जोड़ लिए, अब क्या हो कि दो आउटकम्स का मल्टीप्लाई हो, क्योंकि वी आर लर्निंग द मतलब वी आर लर्निंग द कॉम्बो, सो व्हाट इफ they are the product, so let's see we have the two outcomes a b again, and the final outcome is z, so z is equal to a plus b, so let's say z has the error of z delta z, so we apply it in equation, and we'll have delta z is equal to delta ab delta ba plus delta ba, so we divide it and we'll get it delta z by z plus is equal to delta by a plus delta b by a. So try to remember that equation which we have learned here. So what if क्या हो कि अगर हमें z को जनरलाइज करना हो कि z सम पावर ऑफ a, सम पावर ऑफ b एंड सम पावर ऑफ c है, तो कैसे करेंगे। सो हमने यहाँ पे माना कि z इज a की पावर p, b की पावर q डिवाइडेड बाय c की पावर r है। सो हाउ विल गोइंग टू डू दैट। सो रिलेटिव एरर इन z विल बी द power raised of that quantity divided into का relative error of that quantity। basically अगर हम इसे यहाँ से ऐसा समझना चाहें तो that is relative error in z is equal to a का power raised p, so p into relative error of a, b का power q, so q into relative error of b। और हमने लास्ट में पढ़ रखा है कि एरर कभी घटते नहीं है, वो हमेशा जुड़ते हैं। सो आर यहाँ पे प्लस में जाएगा ना कि माइनस में जाएगा, क्योंकि आप अगर यहाँ से समझे सो सी की पावर माइनस आर होगा मल्टीप्लाई में ना, तो आपको ऐसा लगेगा। सो वी आर गोइंग टू ऐड इट नॉट सब्सट्रैक्ट, सो ट्राई टू रिमेंबर दैट थिंग। सो इट विल बी आर इंटू रिलेटिव एरर ऑफ सी। एक एग्जांपल करेंगे, आपको सब तरीके से कायदे से समझ में आ जाएगा। हमने लिया कि एग्जांपल p इज इक्वल टू a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई रूट में d स्क्वायर। If percentage error in A, B, C, D is 1%, 2%, 3%, 4% respectively, what is error in P? We know the percentage error in P. We know the percentage error is the relative error into 100. और अगर हम अपने पीछे जो हमने जस्ट पढ़ा है that is delta z by z into power raised into का relative error, so अगर हम उसे यहाँ पे अप्लाई करें, so you can see that relative error in P is equal to power raised of A, that is 2, into का relative error of A plus power raised of B, that is 3, into the relative error of B plus power raised of C, that is 5/2, into the relative error of C plus power raised, that is 2/2, into का power into का relative error of D. If we multiply 100 by both sides, so relative error delta p by p into 100 is equal to this, and we have the percentage error। percentage error हमारा क्या होता है, ये होता है। so percentage error this we have this, so 1 3 2 into 1 3 into 2 5/2 into 3 plus 1 into 4, it will be 19.5%। so we have the percentage error in P is 19.5 by our rule। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि एरर क्या होता है, उससे एरर से पहले एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर, उसके टाइप्स, एरर को शो कैसे करते हैं, एरर का कॉम्बिनेशन एंड ऑल दिस। सो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एरर, प्लीज कमेंट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।